दुनिया में तो कहा जाता है, शास्त्र कहते हैं प्रेम से रहो, प्रेम से रहो, प्रेम से रहो, और प्रेम नगर नहीं जाना। आज प्रातः काल से जो चर्चा हो रही है, काल व्याल मुखक ग्रास, समय बोले सर्प है, जगत बोले सर्प है। ब्याह वे न, शादी वे न, तो शादी वे 1 साल तक घर वालों बोले न घर वाली हुणे। शादी हो तो पहले साल तो घर वाला बोलता है और घर वाली सुनती है, सुनो जी चाय बना दो, बोले बन चुकी है। भोजन की तैयारी, बोले हो चुकी है। अरे आज मुझे खीर खाने की इच्छा थी, बोले मैं जान गई इसलिए बना दी। अनुभव है भैया। हाँ। पहले साल तो बोलना भी नहीं पड़ता और सुन लेगी। फर्स्ट एनिवर्सरी आवे, सेकंड स्टार्ट होवे, पहले साल घर वाला बोले घर वाली सुने, दूसरे साल घर वाली बोले और घर वाला सुने। सुनो हाँ, बोले आधे समय 5 किलो शक्कर लेते आना। बोले हाँ लाऊं, अभी तो लाया था 10 दिन पहले, खत्म हो गई। अरे तो क्या मैं खा गई? मेहमान इतने आते हैं, तुम्हारे मिलने वाले इतने आते हैं, इतने यजमान पहुंचते हैं, तो बना बना के थक जाती हूँ। ठीक है आ जाएगी। पहले साल पति बोले पत्नी सुने, दूसरे साल पत्नी बोले ने पति सुने, और सेकंड एनिवर्सरी निकले, तीसरा साल आवे तो कहते हैं कि दोनों भौंके और पड़ोसी सुने। ये मैंने नहीं कहा, कोई मुंबई का कवि है उसने ये बात कही है। किसी को कंप्लेन करना उससे करे, हमारी बात नहीं है। क्या करे, दुनिया छोड़ दे? क्या करे, ब्याह न करे? क्या करे, छोड़ करके गंगा जी जाकर आश्रम बनाकर बैठ जावे? नहीं भैया, कहीं नहीं जाना है। घर छोड़ के वन में वास कियो, पर मन वासना त्याग कियो ही नहीं। घर छोड़ के तो वन में चले जाओगे, लेकिन मन में जब तक वासना का त्याग नहीं होगा तब तक कुछ नहीं होगा। और मन अगर आपका पवित्र हो गया, आपका मन यदि भगवान के भजन में लगने लगा, आपके मन से यदि धीरे धीरे विकारों का शमन होने लगा, तो आपका ये घर ही भगवान का मंदिर बन जाएगा, ये जीवन ही आपका आश्रम बन जाएगा। और ये ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, संन्यास, वानप्रस्थ सब आश्रम इसी जीवन में घटित हो जाएगा। जगत के प्रेम की मनाई है, व्यवहारिक जगत में नहीं। व्यवहारिक जगत में रहो, व्यवहारिक जगत में रहने की मनाही नहीं है। नाव नदी में रहती है, पर नाव में नदी नहीं आती। कमल जल में रहता है, पर जल कभी कमल के अंदर नहीं भरता। वैसे ही जीव जगत में रहे, जगत जीव के अंदर नहीं रहे, तो जीव इस जगत में रहता हुआ ही मुक्त है। यही मुक्ति है, यही मुक्ति है। मुक्ति की ओर कोई बहुत ज्यादा डेफिनेशन शास्त्रों में तो खूब है, पर जब तक नुक्ति की चिंता नहीं छूटे तब तक मुक्ति होवे नहीं। पर मैंने कल ही कह दिया, मुक्ति मिले नहीं मिले, नुक्ति की गारंटी नहीं। मुक्ति भी मिल सकती है। मुक्ति में भी कोई राजा परीक्षित को तक्षक डसा और मुक्त हुए, वहां धुंधुकारी प्रेत योनि से मुक्त, मुक्ति भी संभव है। मुक्ति में कोई निषेध नहीं। और अभी भी मैंने चर्चा करी थी कि मुक्ति की बात कर भी देना, 7 दिन बाद विमान नहीं भी जावे तो जावे कौन? कल शादी में निकलना है, कहीं अनुष्ठान में जाना है, कहीं पूजा पाठ में जाना है, कहीं परिवार में कोई मंगल प्रसंग है वहां पहुंचना है, खेती की चिंता है। कई लोग तो जो भगवत प्रेमी होते हैं उनकी बात कर रहा हूं, बाकी जो यहाँ है ही नहीं उनकी बात क्या करना है। वो लोगों को भी जब पता लगता ना कि कथा की तारीख आ रही है नजदीक, तो वो धीरे धीरे खेती के काम करने वाले लोग होते हैं, कुछ व्यापार के काम करने वाले, तो लेकिन कथा में मन लगता है, भगवान के भजन में मन लगता है, तो वो लोग भी उन 5-7 दिनों के लिए कोई काम बाकी नहीं रख के पहले सारे काम कर लेते हैं कि चलो 7 दिन बाद ये काम बाकी रहेंगे, इनको करेंगे। तो हमारे तो काम बाकी है, भले कथा में बैठे, तो विमान कैसे आ गया?
विमान आज भी आ सकते हैं, मुक्ति आज भी संभव है, मोक्ष इस भागवत की कथा से संभव है। भगवान सूर्य स्वयं कहे थे गोकर्ण को, श्रीमद् भागवतान सप्ताह मुक्ति सप्ताह वाचनम कुरु। इससे मुक्ति संभव है, पर कब संभव है? जब कथा सुनाने वाला सुखदेव महाराज जैसा हो और कथा सुनने वाला परीक्षित की तितिक्षा जैसा हो, तो ये कथा आज भी मुक्त कर सकती है, आज भी मोक्ष दे सकती है।